बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं रिजवान कबीर खान वंस अगेन आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप लोग के लिए वीलॉग्स लेकर आता हूं डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के, जहां पर आपको मैक्सिमम जो है वो गाइड किया जा सके और आप लोग टाइमली डिसीजन ले सकें। आज का जो हमारा वीलॉग है वो है बहरिया स्काई की जर्नी के बारे में कि कहाँ से ये स्टार्ट हुआ और अब तक की क्या परफॉर्मेंस रही और क्यों हम क्लेम करते हैं कि आपको 20% तक का जो एप्रिसिएशन है वो मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। इस चीज़ की अगर हम लोग आप लोगों से बात करते हैं तो जारी बात है इनकी परफॉर्मेंस को लेके इसको साबित करने के लिए भी हम आपके सामने ऐसी चीज़ें लेकर आएंगे जिनको देखते हुए आप लोग हमारी इस बात को इंडोर्स करेंगे कि वाकई में हमने जो आप लोगों को बताया और जिन लोगों ने इससे फ़ायदा उठा के हमारी इस बात से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, अपने स्पेयर फंड्स लगाए, तो आज वो क्यों कर प्रॉफिट के अंदर हैं और स्टिल आगे हम क्या देखते हैं। छोटा सा क्लिप है, इसको स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाइएगा, उसके बाद हम फर्दर डिस्कशन करते हैं। या व्यूअर्स, ये आपने क्लिप जो है स्क्रीन पे देखा, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि इनका जो ये सफ़र है अब तक का 8 से 10 महीने का वो कैसा रहा। पीस ऑफ लैंड से लेके आज तक की बात करेंगे तो उन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन के अंदर किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। बहरिया जैसे ब्रांड के अंदर और ऐसे डेवलपर का होना जिन्होंने जो बात कही, जो टाइमली आप लोगों को चीज़ें कन्वे की, उसका डे बाय डे उस तरह होना आप लोगों के लिए फ्रूटफुल साबित हुआ। हम अगर बात करेंगे कि आपको जो एप्रिसिएशन मिलती है वो क्यों कर मिलती है या क्यों कर आगे आपको मिलनी है, वो इसी बेस पे कहते हैं कि उन्होंने अपनी कमिटमेंट्स को फुलफिल किया। देखिए, एप्रिसिएशन कब मिलती है? जब भी आप कोई काम करने का सोचते हैं और उसको बड़े एहसन तरीके से कर लेते हैं, तो फिर उसके मुकाबले में उस काम को परफॉर्म करने के बाद आपको जो है वो एक रिवॉर्ड के तौर पे ये चीज़ दी जाती है जिसमें एक अमाउंट जो है वो मुख्तस की जाती है कि आप इसके हकदार हैं। तो लिहाजा अगर हम वर्टिकल की बात करेंगे, जब हम वर्टिकल को क्लेम कर रहे होते हैं तो इनकी जो एप्रिसिएशन है जो आप लोगों को मिल रही है कमर्शियल्स के अंदर और अपार्टमेंट्स के अंदर, वो इनके काम की बिना पर मिल रही है। काम वो चीज़ है जिसका मुंह बोलता सबूत आज के टाइम पे इनकी 10 महीने की परफॉर्मेंस है, जिसने आप लोगों को रिवॉर्ड दिया आपके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, आपके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, सेकंड पे, थर्ड पे और इवन के फोर्थ पे भी आने वाले वक्त में मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि अब जिस हिसाब से ये जहाँ पर पहुँच चुके हैं तो अगली बारी अगले फ्लोर्स की ही है। तो आपने जिस तरह कमर्शियल्स के अंदर एप्रिसिएशन लिया 20% का और स्टिल आपको आगे आने वाले वक्त में अपार्टमेंट्स के अंदर भी मिलेगा और आप ये देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर के अंदर आपको वंस अगेन ये एप्रिसिएशन जो है वो न्यू ईयर के अंदर भी देखने में आएगा। वो सिर्फ इस वजह से आएगा कि यहाँ पर इनकी जो कंस्ट्रक्शन की पेस है वो बहुत ज़बरदस्त है। ग्राउंड फ्लोर की बात करेंगे तो इन्होंने वहाँ पर भी वॉल्स जो हैं वो खड़ी करना शुरू कर दी हैं ताकि जिन लोगों ने भी प्रॉपर्टी वहाँ पर स्क्वायर फीट में बाय की है इन शेप ऑफ शोरूम्स और शॉप्स, उनको उनकी प्रॉपर्टी जो है वो विजिबल होना शुरू हो जाए। लिहाजा अगर आप आज के टाइम की बात करेंगे तो आज के वक्त में भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि जो अच्छी लोकेशंस, लिमिटेड ऑप्शंस रह गई हैं या आपके बजट के मुताबिक जो भी आपको समझ में आती है या जो हम आपको गाइड करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि इसको आप बाय कर लें, आप बिल्कुल वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओज डेवलपर एक ऐसे डेवलपर हैं जिन्होंने वहाँ पर CCTV की इंस्टॉलेशन करके तमाम चीज़ों को ट्रांसपेरेंट कर दिया कि आप कहीं पर भी बैठे हुए हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी को बनता हुआ देख सकते हैं। आप यहाँ पर एक यूनिट करके बाय करके बैठे हुए हैं और आपको अपनी अमाउंट की ज़रूर फिक्र होगी, या आपने 2 यूनिट्स बाय किए या 3 यूनिट्स बाय किए हैं। आप अगर डेवलपर के शू में आकर देखें तो उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट किया है तो उनका क्या हाल होगा इस प्रोजेक्ट को लेकर और उनकी क्या ऐसी कमिटमेंट्स होंगी जो वो खुद से करके बैठे हुए हैं।
मैं आपको बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। ये प्रोजेक्ट आपको मेन बुलवार्ड पे बना के दिया जा रहा है। राइविंड रोड एक बहुत बड़ा रोड है जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा 24/7 से हम कहते हैं आपको ट्रैफिक मिलती है, साथ साथ आपको अच्छी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं जिनकी कल को ज़रूरत है। ये कमर्शियल हब जो बैरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 4 के अंदर बना के दिया जा रहा है, उसके साथ साथ जितनी भी सोसाइटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं उन सब की जो निगाह है वो इस टाइम बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 के ऊपर है। साउथ लाहौर का ये एरिया बहुत ज़्यादा ग्रैब किया गया है। लेकिन अगर हम आज के अपने इस वीलॉग की बात करेंगे और बैरिया स्काई मॉल की इस जर्नी की बात करेंगे तो ये अब तक की बहुत ज़बरदस्त रही है जिन लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की थी। हमारे तमाम वीलॉग्स को देखने के बाद वीटो पावर लेना आपका राइट है, लेकिन हम आपको समझाते थे, समझाते हैं और समझाते रहेंगे कि इस टाइम पे आपके पास ये वाली अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्टिकल के अंदर बहुत ज़बरदस्त है, जिसके अंदर आप कोई ना कोई चीज़ बाय कर लें। फर्दर आपकी कोई भी इंक्वायरी है, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और हम आपका इसका प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स देंगे। फर्दर मेरा नंबर भी स्क्रीन पे शो रहा होगा, +92 333 111 5800, जो कि आपके लिए हर वक्त जो है वो ओपन है। आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ इस चीज़ को लेके जब आप लोग हमारे काम को सराहते हैं, हमारी सर्विसेज को सराहते हैं, जो कि आफ्टर सेल सर्विसेज हैं, जो कि आप लोग को चाहिए। आप कहीं पर भी बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर। उम्मीद करता हूं कि ये व्लॉग देखने के बाद आप लोग मुझसे रब्ता करेंगे और कोई ना कोई चीज़ बाय करेंगे, अपने फंड्स को यहाँ इंजेक्ट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे रिजवान कबीर खान को कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।